मौसम बदलने के साथ अक्सर देखा गया है कि कुछ पेशेंट में सर्दी, खांसी, जुखाम या फिर नाक बहुत ज़्यादा बहने लगती है। वहीं पर साथ में ये भी देखा जाता है कि बहुत सारे लोग जो जिम करते हैं या वर्कआउट कर रहे हैं, होम वर्कआउट्स कर रहे हैं या फिर रनिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं या फिर घर में भी 1-2 सीढ़ी ऊपर नीचे उतरने का काम कुछ भी कर रहे हैं, उनको सांस फूलने लगता है। अब नॉर्मली पेशेंट ये समझता है कि मौसम बदलेगा तो नाक तो बहेगी ही या फिर हम थोड़ा सा काम करेंगे तो सांस तो फूलेगा ही। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि यही सारे सिम्टम्स आगे जाके अस्थमा जैसी गंभीर बीमारी का रूप भी ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका। और आज मैं आप लोग से डिस्कस करूंगी कुछ उन इम्पॉर्टेंट साइंस और सिम्टम्स के बारे में जो कि कॉमनली एक कॉमन मैन अपने डेली लाइफ में नज़रअंदाज कर देता है, ये समझकर ये तो बहुत ही कॉमन है, हर दूसरे या तीसरे पर्सन को ये होता है, लेकिन हमें इन्हें इग्नोर नहीं करना है। तो ऐसे में सबसे पहला और जो इम्पोर्टेंट सिम्टम्स है वो हैं सांस लेने में तकलीफ होना। मतलब अगर आप कोई भी थोड़ा भी काम कर रहे हो जिसमें आपको ऐसा, जो कि आप पहले प्रीवियसली बहुत नॉर्मली कर लेते थे, आपको कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन वही काम अभी करने से आपको थोड़ा सा भी एक्सर्शन लेते ही सांस फूलने लगता है। इस कंडीशन को हम डिस्निया या फिर ब्रेथलेसनेस भी बोलते हैं। दूसरा जो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है वो है बहुत ज़्यादा खांसी का आना। थोड़ी थोड़ी देर में आपको थोड़ा थोड़ा खांसी बना रहता है, आप पानी पी रहे हो लेकिन आपको आराम नहीं लग रहा है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम इसमें हो सकता है। तीसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट सिम्टम है वो है कफ विद अ लॉट ऑफ स्पूटम। स्पूटम मतलब बलगम। खांसी आना, खांसी के साथ में आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कि आपके छाती में, आपके गले में कुछ अटका हुआ है, आप उसको हॉक करके बाहर निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन वो बाहर नहीं आ पा रहा है। ये भी एक इंपॉर्टेंट साइन और सिम्टम है विच कैन नॉट बी इग्नोर्ड। फोर्थ और जो इसमें इंपॉर्टेंट सिम्टम है वो है वीजिंग साउंड। वीजिंग साउंड अगर आपने देखा होगा कुछ पेशेंट्स में, जैसे कि अगर वो पेशेंट नॉर्मली सांस भी ले रहे हैं तो उनके छाती से एक खड़खड़ का आवाज़ जो है वो बाहर बैठे हुए इंसान को भी सुनाई दे जाता है। बहुत बार छोटे बच्चे जब रात में सो रहे होते हैं तो उनकी मदर आके कंप्लेन करती हैं कि बच्चा रात में सोता है तो उनका छाती बजता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन और सिम्टम हो सकता है। और फर्दर जो इसमें लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट साइन है वो है छाती में बहुत ज़्यादा भारीपन का महसूस होना। ये लक्षण हमें कॉमनली देखने को मिलता है बुजुर्गों में, मतलब 60 साल से ऊपर की एज के पेशेंट्स में। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी एज 60 साल नहीं है तो आप में सिम्टम नहीं हो सकता, लेकिन 60 के ऊपर ये सिम्टम थोड़ा कॉमन हो जाता है, जहाँ पे पेशेंट को महसूस होगा कि उसके छाती के ऊपर किसी ने पत्थर रख दिया है, बहुत ज़्यादा भारी दबाव उनको अपनी छाती पर महसूस होगा। तो ये जो 5-6 सिम्टम मैंने आपको बताए हैं, ये सब सिम्टम्स आगे जाके अस्थमा में कन्वर्ट हो सकते हैं। अगर आपको या आपके घर में किसी भी बुजुर्ग को मेरे बताए गए लक्षणों में से कोई भी 3 या 3 से ज़्यादा लक्षण साल के 12 महीनों में से 3 महीने से ज़्यादा आपको कॉन्स्टेंटली बने रहते हैं और ये पैटर्न आप कुछ सालों से रेगुलरली नोट कर रहे हो, तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगी कि आप इस तरह की कंडीशंस में सेल्फ डायग्नोसिस ना करें। इसको कॉमन कोल्ड या राइनाइटिस या फिर एक्यूट ब्रोंकाइटिस समझकर नज़रअंदाज ना करें। अपनी इस कंडीशन को थोड़ा सा सीरियसली लें, अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें और इसका इलाज पाएँ। अगर आपको लग रहा है कि आपको इसका सही इलाज नहीं मिल रहा है तो आप हमारी टीम से भी संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जो कि थोड़ा लंबा खिंचती है, क्योंकि ये आपके बॉडी का एक तरीके से इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन है, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन है। तो इस तरह इस कंडीशन में अगर हम टाइम पर सही इलाज ले लें तो हम इसके सिम्टम्स को बहुत हद तक मैनेज कर सकते हैं। इसको हम सीओपीडी में कन्वर्ट होने से भी प्रिवेंट कर सकते हैं और साथ ही साथ अगर हम बहुत ही इनिशियल स्टेज पे इसको सही से डायग्नोस कर लें तो हम इसको कम्प्लीटली रिवर्स भी कर सकते हैं। अस्थमा से रिलेटेड और भी किसी जानकारी के लिए अगर आप चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में अपना नंबर भी ड्रॉप कर सकते हैं और हमारी टीम आपसे खुद से संपर्क करेगी इन दैट कंडीशन। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।